पहले बात करेंगे मॉनसून की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजधानी पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को यह खतरे के निशान को पार कर सकता है। वहीं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। साथ ही दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। अभी बिल्कुल लेवल पर है, पानी बढ़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कब बढ़ता है पानी? जैसे अब जब देखो कब आएगा, नहीं आता तो पहले खबर आ जाता हूँ बाहर से। तो सरकार से सूचना मिली आपको? नहीं अभी से कुछ नहीं मिला। लेवल बढ़ जाता तो आपको दिक्कत होती है, कुछ क्या करते हो उसका? थोड़ा ऊंची जगह पे चले जाते हैं जो पानी यहाँ नहीं आएगा। नहीं, अभी पानी का लेवल सामान्य है पे और दिन की तरह ही लगभग 15 अगस्त के आसपास सावन के महीने में बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल मिली है, कल सूचना दे गए हैं, चेतावनी दे गए हैं कि भाई अपने जो है ऊंचे एरिया पे चले जाओ। खतरे का निशान होता है जब वहाँ पानी आता है, जब सरकार सख्त हो जाती है। अभी तो सामान्य है जैसा और दिन होता है। यमुनानगर से भी बड़ी खबर है, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हथनी कुंड बैराज पर जलस्तर बढ़ रहा है। यहां आज सुबह 7 बजे तक 2,87,211 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी हरियाणा के कई जिलों सोनीपत, पानीपत से होते हुए अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुनानगर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई गांव में बाढ़ आ गई है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है हथनी कुंड बैराज की, जहां से 2,87,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और उसका जो इम्पैक्ट है अब यमुना में दिख रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक अनुमानता कि जब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है उसके बाद तकरीबन 60 से 70 घंटे लगते हैं वो पानी दिल्ली पहुँचने में। जब ये पानी दिल्ली पहुंचेगा तो दिल्ली के कई जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से एहतियातन बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यमुनानगर की है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है उसका सबसे पहला जो असर है वो यमुनानगर ज़िले पर पड़ता है। और यमुनानगर के कई गाँव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में पानी भर गया है, लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं और खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आज भी हरियाणा के कई जिलों में कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए। बलराम, हथनी कुंड बैराज से तकरीबन 2,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो मंगलवार शाम या फिर बुधवार तक दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली के में यमुना के जलस्तर में इजाफा संभवतः देखा जा रहा होगा, नहीं है तो अगले कुछ घंटों में ये नजर भी आने लगेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक तैयारियां और व्यवस्थाएं इस वक्त कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले हथनी कुंड से 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, उसके बाद 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया और आज की स्थिति अगर बात करें तो 2,87,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड से छोड़ा गया है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया और कहा कि जो तराई इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर लोगों को जानकारी दी जाए ताकि वो वक्त रहते वहां से हट जाएं, क्योंकि लगभग 72 घंटे बाद जो ये पानी छोड़ा गया है वो दिल्ली के तराई इलाकों में पहुंचेगा। और यही वजह है कि यमुना के घाट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार
की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं ये दो नाव आपको नजर आ रही होगी, इनको इसीलिए यहां पर तैनात किया गया है ताकि अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो ये चेतावनी के तौर पर यहां पर अलर्ट रहें और आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं यमुना के तट पर उनको वहां से सकुशल निकाल सके। आप देख सकते हैं कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने चेतावनी जारी की और जो तटीय इलाकों में रह रहे लोग हैं उन्हें वहां से खाली कराया जा रहा है, यानी उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो जल भराव की समस्या से दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं उनको निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं। मेयर खुद सड़कों पर उतरी हुई हैं और स्थिति का जायजा ले रही हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को और मेयर को यह चेतावनी दी है कि वो सड़कों पर उतरें, जनता की सुविधाओं का ध्यान दें। और जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है, उम्मीद से 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है, इसकी वजह से दिल्ली के हर एक इलाके में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है और इस समस्या से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले, इसको लेकर के दिल्ली सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ा है। इस वक्त हम यमुना घाट पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा है और उसको लेकर के जो दिल्ली सरकार की तैयारी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। घाट पर आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो तटीय इलाकों में रह रहे लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से चेतावनी कल ही जारी कर दी गई थी और जो टीमें हैं वो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि सही सलामत सभी को बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि आपने पहले भी तस्वीरें देखी होंगी कि जब जब हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना का जलस्तर बढ़ता है और जो दिल्ली के तराई इलाकों में लोग रह रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि वक्त रहते दिल्ली सरकार ने उन लोगों को वहां से हटाने का निर्णय लिया है और लगातार टीमें काम कर रही हैं। और इस वक्त हम यमुना के तट पर मौजूद हैं जहां पर साफ देखा जा सकता है कि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि कल और परसों में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा। जैसे जैसे हथनी कुंड का पानी दिल्ली में पहुंचेगा वैसे वैसे यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका सीधा असर जो तराई इलाकों में रह रहे लोग हैं उन पर पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार वक्त रहते ही जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो लोग यमुना के तराई इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। जी ठीक है। देवेंद्र भारद्वाज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से और कुलवंत यमुनानगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यमुनानगर का रुख कर लेते हैं, कुलवंत वहां से जुड़े हैं। कुलवंत, हथनी कुंड बैराज से तकरीबन 2,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसका जो सबसे पहला इफेक्ट हरियाणा में यमुनानगर में दिखता है। कितनी खराब स्थिति इस वक्त यमुनानगर में हुई है और किन किन क्षेत्रों में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी क्या 9 बजे की मैं बात करूं तो इस वक्त जो आंकड़ा है 2,58,000 के लगभग जो क्यूसिक पानी यहाँ से निकल चुका है। और पिछले जो 10 घंटे थे, रात 9 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक 2,87,000 क्यूसिक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है। और उसी के चलते जो निचले इलाके हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, बेशक चाहे वो हरियाणा के कुछ जिले हों या फिर दिल्ली के निचले इलाके हों, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार जो हथनी कुंड बैराज से पानी चल रहा है। और इसके जो पानी के निकलने से यहाँ से कई जो गांव हैं, दर्जनों गांव लगभग चपेट में भी आ चुके हैं, कई गांव में पानी घुस चुका है, फसलें जो है जलमग्न हो चुकी हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ से हथनी कुंड बैराज की मैं बात करूं तो अभी भी पहाड़ियों पर बारिश चल रही है। और बारिश के चलते मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हथनी कुंड बैराज का ये दृश्य है। और यहाँ से मैं ये गेज दिखाऊंगा और इस गेज पे पानी का जो लेवल होता है यहाँ से नापा जाता है। यहाँ पर रेड कलर के आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगले 2 से 3 दिन तक मौसम ने अलर्ट किया हुआ है, जिसको लेकर कहा गया कि अभी बारिश होने की और संभावना है। और अगर ऐसे ही बारिश रही तो इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो पानी का बहाव है
जो पानी का निरंतर बढ़ता जाएगा, जिसको लेकर निचले इलाके हैं या फिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई, स्टर लगा दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई जो गांव हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। बेशक चाहे लापरा हो या साबापुर हो या फिर पानसरा, ऐसे कई गांव हो। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि हथनीकुंड बैराज का अंदर का जो यहाँ पर लेवल मशीन नापने की एक मशीन लगाई गई है, यहाँ से पता चलता है। इसको देखकर आप बता सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर, यहाँ से जो पानी का लेवल है फिलहाल 9 बजे का कितना लेवल छोड़ा गया? सर 3,58,341 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2 लाख से। हाँ, दोबारा से सर 2,58,341 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगर मैं बात करूँ, इसको दिल्ली में पहुंचने में कितना समय लगेगा सर? इसे 2 दिन लगेगा। हाँ जी, बात जो निचले इलाके थे, कई गांव में बाढ़ भी आई है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी की? सर प्रशासन की तरफ से तो तैयारी चल ही रही है, बाकी अब अलर्ट कर दिया जारी सब चीज, मतलब सब गांव वालों को इधर से उधर बोल दिया गया। बाकी जो यमुना है उनमें भी कुछ पानी चल रहा है या अभी बंद कर दिया गया है? सिर्फ जो यमुना नदी है जो दिल्ली की तरफ जाती है उसमें पानी? सर दिल्ली की तरफ जो यमुना जाती है उसी को भी पानी छोड़ रहा है। हमारी दोनों WJC और EJC बंद हो गई, बिल्कुल खाली पड़ी, क्लोज हो गई सर। तो बाकी जो आसपास के गांव है किस तरह से लट कर गया? कोई बुनियादी या फिर किसी लाउड स्पीकर के जरिए से कोई कराया गया प्रशासन की तरफ? सर पुलिस के जरिए और मतलब सब मस्जिद अलान वगैरह के जरिए इन चीज से मतलब उन्हें अलर्ट कर दिया गया। तो देखिए सर, यहाँ पर जिस तरह से जो गांव पास लगते हैं इसके यमुना के, उनको अलर्ट कर दिया गया, अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, और वहीं पर प्रशासन समय समय पर इसको लेकर हिदायतें दे रहा है, ग्रामवासियों को बोल रहे हैं कि यमुना की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने तस्वीरें, ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिन से बारिश चल रही है, और मौसम विभाग के चलते जो अगले 2 से 3 दिन है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर यमुना नदी में यानी बिल्कुल अगर आने वाले 1-2 दिन और बारिश होती है तो संभवतः अभी 2,58,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, और अगर बारिश और होती है तो संभवतः हथनीकुंड बैराज से और भी पानी छोड़ा जा सकता है। लौटते हैं आपके पास कुलवंत, गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं जहां से देवेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम की बात करें तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। ट्रैफिक की जो हम बात करें, जो मानसून में सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम में नजर आती है, इस बार जो पिछले 2 दिनों में बारिश हुई है वो तो राहत की बात है कि सैटरडे संडे था तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। आज सोमवार का दिन है, लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले होंगे, स्कूलों में छुट्टी जरूर है, लेकिन फिर भी कहां कहां पर परेशानी लोगों को इस वक्त आ रही है? देखिए बिल्कुल, जब हम जिस तरह से गुरुग्राम की बात की जाए तो कल 130 mm की बारिश हुई थी, और उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया था, और इसके चलते भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। सोना रोड को बंद कर दिया गया था, और आज स्कूलों की छुट्टी है, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जिला उपायुक्त ने उनसे आग्रह किया कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर, जो कि दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है अभी सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह से जाम की स्थिति नहीं है। आमूमन तौर पर बारिश के बाद जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज स्कूल की गई थी, उसके बाद जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उनसे भी यही अपील की गई थी कि तो वो वर्क फ्रॉम होम रखें, जिससे ज्यादा लोड ना बढ़े ट्रैफिक का। और यही नहीं, जहाँ जहाँ पानी भरा था उस सभी जगहों से पानी निकालने की कवायद थी, वो कल से ही शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त सड़क पर उतरे थे, लेकिन इस बीच चलिए, प्रशासनिक टीम लगातार सड़कों पर है और कोशिश की जा रही है कि हालात को बेहतर किया जाए। बलराम के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। बलराम, अभी हथनीकुंड बैराज जहां से पानी छोड़ा जा रहा है वहां से अपडेट हमारे पास आया, आपने भी सुना होगा कि 2 दिन लग जाएंगे पानी को दिल्ली पहुंचने में। दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। जो विशेष तौर पर निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं और यमुना का जो बेल्ट है दिल्ली में, वहां पर बड़ी संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां, सरकार की क्या व्यवस्था है?
देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है उसका असर कल शाम तक या परसों दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के दिल्ली सरकार पहले ही अलर्ट है और उसने बाढ़ की आशंका को जताते हुए एक नोटिस जारी किया है और अधिकारियों से कहा कि जो यमुना के तराई इलाकों में रह रहे हैं, खास तौर से जो यमुना खादर में रह रहे हैं, जो आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, उनको वहां से हटने के लिए कहा जाए, उनको साकुशल वहां से हटाया जाए। इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार पूरा जोर दे रही है और यही वजह है कि लोगों को हटाने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो तेज हो गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल शाम तक या परसों तक जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है वो दिल्ली पहुंचेगा और उसके बाद उसका असर यमुना खादर और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर देखने को मिलेगा। यानी 2 दिन बाद अगर हम बात करें तो इसका असर जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है तब तब उसका असर यमुना खादर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। अब तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली सरकार ने, आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको घाटों पर तैनात किया गया है ताकि अगर यमुना का जलस्तर बढ़े तो जो यमुना के किनारे लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी बनाकर, उनको वहां से हटाया जाए। फिलहाल टीमें लगी हुई हैं उनको हटाने के लिए और आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से भी प्रशासन उन्हें चेतावनी दे रहा है कि यमुना का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, लिहाजा वो यहां से हट जाएं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के जो यमुना खादर के इलाकों में हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, जो यमुना के किनारे किनारे झुग्गी बना करके लोग रह रहे हैं, उनको वहां से साकुशल हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि यमुना का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हथनी कुंड से करीब 2,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसको लेकर के यमुना का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर में, उसको लेकर के अगर लगातार इसी तरीके की बारिश रही तो हथनी कुंड से और भी पानी छोड़ा जा सकता है, जिसको लेकर के पहले ही दिल्ली सरकार अलर्ट है और खास तौर से उसने तैयारी की है कि जो उसके मंत्री हैं, जो मेयर हैं दिल्ली के, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि वक्त रहते परिस्थितियों को संभाला जा सके और जो लोग इस बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं उन्हें साकुशल बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि जगह जगह आपको टीमें तैनात हुई नजर आएंगी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा एक बार इधर दिखाएं कि किस तरीके से घाटों पर टीमों को तैनात किया गया है और हर एक मूवमेंट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर है। मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो मंत्री सड़कों पर उतरे हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर हैं और जहां जहां जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के प्रशासन क्या कर रहा है, उसको लेकर के अधिकारी क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, सारा फीडबैक ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बाढ़ को लेकर के एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग खुद पीडब्ल्यूडी की मंत्री आतिशी कर रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि हर एक परिस्थिति पर वो नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें घाटों पर नजर आ रही हैं उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और उसकी कोशिश है कि जो लोग यमुना तट के किनारे रह रहे हैं उनको वहां से साकुशल हटाया जाए। और आप देख सकते हैं कि टीमें यहां पर तैनात हैं और ये जो घाट है उस पर पानी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ा है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों के आवाजाही का रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ये पगडंडी खुली हुई है जिसकी वजह से जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पर आ सकते हैं, घाट का मुआयना कर सकते हैं, लेकिन आम जनमानस की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। और आप देख सकते हैं कि रेत के कट्टे आपको नजर आ रहे होंगे भारी संख्या में। यह एहतियातन इसलिए रखा गया है कि अगर जल स्तर बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए ये कट्टे घाट पर लगाए जाएं ताकि जो पानी है वो आगे ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से
तैनात नजर आ रहा है और तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं यहां पर रेत ही रेत नजर आती थी, लेकिन आज यहां पर तस्वीरें उलट नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। यह घाट काफी नीचे तक था, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए घाट के ऊपर तक पानी आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है कि यमुना में जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है उसको लेकर के यमुना का जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है, और साथ ही जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है उसको लेकर के भी यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं दो तरफा मार दिल्ली के जो तटीय इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जो तराई इलाकों में रह रहे हैं, जो यमुना खादर में रह रहे हैं, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तटीय इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए बेहद चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि कभी भी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है और पानी उनके घर तक जा सकता है। इसीलिए प्रशासन भी लाउड स्पीकर लगा करके लोगों को चेतावनी दे रहा है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा वो घरों को खाली कर दें, सुरक्षित स्थान पर जाएं, क्योंकि संभावना है कि कभी भी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। लिहाजा ऐसे में उनका यमुना के तट के किनारे रहना पूरी तरह से खतरे के लिए कहा जा सकता है कि खतरे के निशान से वो चूक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पानी घर के अंदर पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत भी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका। और मेरे साथ गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुलवंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश से पूरा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत इस वक्त भीग रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के निचले इलाकों के लिए आने वाले कुछ दिन खतरे भरे हो सकते हैं।